आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, स्वपोषण प्रक्रिया क्या है, स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए और 2-3 टॉपिक्स बचा हुआ है। जैसे एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या इसको बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, इसी में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र बोलते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इसमें मान लीजिए कि यह है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर होगा क्लोरोफिल। ठीक है, कहाँ होगा? इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि पेड़ पौधे के पत्तियों की क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है ना, इसका बहुत अच्छा काम होता है। क्लोरोफिल का काम होता है कि यहाँ पे सूर्य के, यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो क्लोरोफिल का कार्य होता है कि सूर्य के प्रकाश को खींचना। इसका काम है सूर्य के प्रकाश को खींचना, ट्रैप करना। किसका काम है? क्लोरोफिल का काम है। जब तक ये सूर्य के प्रकाश को खींचेगा नहीं, तब तक जो हमारा इक्वेशन में H2O होता है ये टूटेगा नहीं। और जब तक ये टूटेगा नहीं, ग्लूकोज का निर्माण होगा नहीं। और जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये नहीं टूटेगा, तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा। ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसका एक और काम है, पेड़ पौधों की पत्तियों को या उसका हरापन जो होता है, जो हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं, उसका भी रीजन है क्लोरोफिल। यानी कि पत्तियां क्यों हरी होती है? पेड़ पौधे की पत्तियां जो है हरी क्यों होती है? हरी होती है किसके कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को खींच लिया गया कहाँ? पत्तियों में। इसमें जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जो हम लोग आमतौर पर देखते हैं, कैसे अगर पुराना कोई पत्ता हो जाता है उसको देखते हैं तो उसमें बहुत सारा झिल्लीदार ऊपर जालनुमा दिखाई पड़ता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, तो उनको हम आमतौर पे नाम देते हैं एस्टोमाटा। क्या नाम देते हैं? एस्टोमाटा, या उसको रंध्र भी बोल सकते हैं। इसी एस्टोमाटा या रंध्र के माध्यम से क्या होता है कि गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, आदान प्रदान, आदान प्रदान, यानी कि गैसों का आदान प्रदान पूछा जाए क्वेश्चन की कहां से होता है, तो गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? पत्तियों के स्टोमाटा से, अगर रंध्र दिया होगा तो रंध्र से। ठीक है ना, किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये भी याद रखने वाली बात है। गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा के द्वारा, किस क्रिया द्वारा होता है? तो उसको लिखेंगे विसरण क्रिया द्वारा। इसको भी याद रखना है कि विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, और इस क्रिया द्वारा होता है। तो ये याद रखना है। तो क्लोरोफिल का याद है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पेड़ पौधे के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? तो पहला है सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करना, खींचना, और दूसरा काम है पत्तियों को हरा भरा रखना, या पेड़ पौधे को हरा भरा रखने का काम यही करता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है, उसका काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, स्टोमाटा क्या होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, ये सब याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी जस्ट पता लग गया कि क्लोरोफिल का काम होता है कि पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, और उसको क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को खींचता है। तो यहीं पे क्लोरोफिल है। जल जो होता है इसी में आता है, ठीक है, लेके जाइलम पहुंचाता है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मतलब जो भी होता है, खाना बनने का जो श्रेय होता है वो किस में रहता है? वो पत्तियों में ही रहता है। ठीक है, पत्तियों में ही होता है। ठीक है, तो पत्तियों में ही खाना बनता है। खाना कहाँ बनता है? भोजन बनता है पत्तियों में। देखिए यहाँ पे भोजन पत्तियों में बनता है। तो जहाँ भोजन बनता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं रसोई घर। क्या बोलते हैं? रसोई घर।
यानी कि किचन। तो पेड़ पौधों की रसोई घर तब कौन हो गया, ये हो गई, पत्तियां हो गई। तो इसको याद रखने वाली बात है। आता है क्वेश्चन कि पेड़ पौधों में रसोई की घर किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि खाना इसी में बनता है। ठीक है, तो खाना इसमें क्यों बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल इसी में मौजूद होता है और वही सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है, खींचता है। और जल से जाता है, जड़ से जाता है, जल खनिज लवण पहुंचता है। ठीक है ना, तो सारा कार्य जो होता है खाना बनाने का जितना भी काम जो में ये होता है, तो इसलिए उसको हम रसोई घर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो कच्ची सामग्री 4 दिया गया था, ठीक है, कच्ची सामग्री कितना दिया गया था, 4। कौन कौन था, थोड़ा सा मैं फिर से याद दिला दूं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तीसरा था क्लोरोफिल, ठीक है, चौथा था आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसमें से हम ये और ये क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे, जो क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, 5-5 नंबर का आता है। फिलहाल ये दोनों समझते हैं। जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, तो कैसे, तो सीधा सीधा बात है, एग्जांपल ले लेते हैं। 2 पौधे ले लेंगे और एक पौधे में पानी टाइमली डालेंगे और एक पौधे में पानी नहीं डालेंगे। चल, कुछ दिन के बाद पता लग जाएगा कि वह पौधा जिसमें हम पानी नहीं डाल रहे थे वो सूख जाता है, और वह पौधा जिसमें पानी हम लोग डाल रहे थे वो नहीं सूखता है। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि पेड़ पौधों के लिए पानी जो है, जल जो है बहुत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश को भी हम कर देंगे कि एक पौधे को लगा देंगे वहाँ, यानी उस कमरे में लगा देंगे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, अंधेरे कमरे में, शीशा से बंद हो जो कमरा, अंधेरे कमरे में डाल देंगे और एक पौधे को गार्डन में लगा देंगे, बगीचे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वह पौधा जो गार्डन में लगा हुआ है खुपड़ियाँ फूल जाता है अच्छे से, लेकिन वह पौधा जो कमरे के अंदर बंधा हुआ था, अंदर रखा हुआ था अंधेरे कमरे में, उसमें कोई वृद्धि जो है नहीं होती है। तो इससे भी साबित होता है कि पेड़ पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। एक आमतौर पे हम लोग भी देखते हैं, बचपन में हम लोग जाते थे, ईंट खोजते थे लोग, तो ईंट जब उठाएंगे तो वहाँ का जो घास होता था वो पीले कलर का हो जाता था, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता था, इसलिए घास का जो कलर होता था वो क्या हो जाता था, पीले कलर का हो जाता था। इसलिए यह भी हम बोल सकते हैं कि पौधों के लिए जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए क्या है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये दोनों। अब देखेंगे अगले वीडियो में, हम देखेंगे कि ये आवश्यक है तो कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है क्रियाकलाप, ये जरूरी है और बोर्ड टाइप का है, यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन आते रहता है। तो इसको हम अगले वीडियो में दोनों को एक ही वीडियो में कवर करके बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से।